नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। ये जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों, ये उत्तराखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सरकारी वेबसाइट है और आपका एग्ज़ाम है दोस्तों यहाँ पर जो 6 जुलाई को, उसी से संबंध मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो दोस्तों ज़्यादातर शेयर कर दीजिए। सबसे पहला दोस्तों सवाल आपका कि सर क्या 6 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दूसरा आपका बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि आयोग अगर 6 जुलाई को एग्ज़ाम करा रहा है तो आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है। ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल कैलेंडर। बहुत सारे सवाल थे भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, आप लोग हमारा पेपर है, हमारी तैयारी नहीं हुई। अरे भाई, कौन कह रहा है तुम तैयारी मत करो, तुम तैयारी करो। हम ये कह रहे हैं 6 जुलाई को एग्ज़ाम है, लो तुम तैयारी कर लो। इसमें नुकसान किस बात का है। अरे क्यों इतनी टेंशन लेते हो भैया। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं भाई, मैं क्या करूँ। मतलब तैयारी वैयारी कुछ है नहीं, लेकिन ढोल बजाना है कि मेरी बहुत तैयारी है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। भाई तुम्हें ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर है UKSSC का, मेरा बनाया हुआ तो है नहीं। ये है 23 अप्रैल 2025 को जारी हुआ। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बकवास करने से पहले पूरी वीडियो देखिएगा। 6 जुलाई नहीं तो दोस्तों कई लोग चैनल से आज ब्लॉक कर दिए जाएंगे। 6 जुलाई 2025 को आपको एग्ज़ाम कैलेंडर में दे रखा है। हम एक यूट्यूबर हैं, तथ्यों के आधार पर हम जानकारी देते हैं। जिस तरह की हमें जानकारी मिलती है हम उस तरीके की आपको जानकारी देते हैं। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी जो लगती है कि हाँ ऑथेंटिक है भाई, देनी चाहिए, तो हम वो जानकारी देते हैं। 6 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम दे रखा है आयोग ने। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर सोच समझ के दे रखा हूँ। भाई बिल्कुल, ये एग्ज़ाम कैलेंडर सोच समझ के तो बना है। ये एग्ज़ाम कैलेंडर सोच समझ के तो बना था। आपको एक पुराना एग्ज़ाम कैलेंडर दिखा रहा हूँ, ये भी सोच समझ के ही बनाया होगा। फटाफट देख ले, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आज सबसे पहला एग्ज़ाम हो रहा है भाई आपका हवलदार प्रशिक्षक का, जो 21 अक्टूबर को था, नहीं हुआ, काट दीजिए। दूसरा कर्मशाला अनुदेशक का 25 नवंबर को नहीं हुआ। तीसरा व्यक्तिगत सहायक का एग्ज़ाम हुआ, वाहन चालक का नहीं हुआ, संस्कृति वाला विभाग नहीं हुआ। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का हुआ, बाकी सीचपाल, नलकूप सहायक, राजस्व सहायक का नहीं हुआ। पुलिस आरक्षी का नहीं हुआ। ये भी एग्जाम कैलेंडर था, मैं बताऊंगा ना मैं आपको पूरी जानकारी। प्राथमिक शिक्षक नहीं हुआ, सहायक विकास अधिकारी 9 मार्च को नहीं हुआ। वन दरोगा का 20 अप्रैल को नहीं हुआ। स्नातकर्ता का 25 मई को नहीं हुआ। अब ये भी तो सोच समझ के ही बनाया होगा, क्यों जी। सहायक लेखाकार का 6 जुलाई को नहीं हुआ। वन आरक्षी का 3 अगस्त को, और अब तक का नहीं पता। वाहन चालक का 24 अगस्त को था, अब पता नहीं। विशेष तकनीककर्ता के पद फिलहाल, ये तो बाद की बात है, सितंबर अगस्त की बात है, अभी तो देखने वाली बात होगी। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एग्ज़ाम कैलेंडर में किसी एग्ज़ाम डेट का देने का मतलब ये नहीं है कि बस जो बोल दिया सो बोल दिया। भाई हो गया तो 6 जुलाई को तो 6 जुलाई को है। भाई एग्ज़ाम कैलेंडर पीछे भी जा सकता है, नई डेट भी आ सकती है। अभी देखो ना, बंदरों का 29 जून को था, 22 तारीख को कर दिया, तो बिल्कुल हो सकता है। आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई हम तैयारी नहीं कर पा रहे। भाई तैयारी करो। तुम ये सोचो कि तुम्हारा एग्जाम 6 जुलाई को, तुम तैयारी करो। अगर 6 जुलाई को एग्जाम नहीं हो रहा है तो ये तो और भी तुम्हारे लिए भी अच्छी बात है, तुम्हारी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिस टॉपिक को तुम्हें लगता है कि भाई ये मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, इस टॉपिक मुझे और पढ़ना चाहिए या मुझे और तैयारी करनी चाहिए, तो इसमें अच्छा ही तो है, बुराई क्या है। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, बच्चे इतने टेंशन क्यों लेते हैं। भाई हमारा काम है दोस्तों आपको जानकारी देना। अब देखिए सुनिए, अभी ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चल रहा हूँ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 29 तारीख को एग्ज़ाम है अपर PCS का। भाई आयोग ने सबसे पहले हमें बता दिया, आयोग ने सभी स्टूडेंट को बता दिया भाई 29 तारीख को क्या है भाई एग्ज़ाम है। सभी छात्रों को बता दिया भाई, ऑफिशियली बता दिया 29 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इसमें हर्ज क्या है। मैं तो कह रहा हूँ आयोग, देखो मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ बोलते हैं मीडिया को। मीडिया क्या करती है कि गलत होता है तो बताती है। मेरा कहने का मतलब है, आयोग से मेरी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप कोई एग्ज़ाम करा रहे हैं तो कुछ उसके पहले ठीक अधिसूचना जारी होनी चाहिए, जिससे बच्चे भ्रमित ना हो, क्लियर विजन में आना चाहिए। क्योंकि पुलिस भर्ती एक ऐसा बन गया है कि सब लोग सोच रहे हैं भाई उम्र सीमा पता नहीं बढ़ नहीं सकती। अरे भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में 3 साल नियम 3 के तहत विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष का शीतलीकरण प्रदान करते हुए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में दोस्तों यहाँ पर दे भी दी, शीतलीकरण आयु सीमा बढ़ा भी दी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। आप लोग 2 विचारधारा के लोग हो रहे हैं, एक जो चाह रहा है उम्र सीमा बढ़े और एक जो चाह रहा है ना बढ़े। अब भाई दोनों में मतभेद हो गए, कोई फ़ायदा नहीं। एक दूसरे को गलत सलत बात बोलना, ये बोलना। आज मैं क्लियर कर रहा हूँ, 6 जुलाई को एग्ज़ाम आप ये समझ के करें कि है,
जो जिनका फिजिकल निकल रखा है, भाई अपनी तैयारी करो। हम कोई गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ आपको बता रहे हैं भैया आपका फिजिकल निकल रखा है, आयोग का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है 6 जुलाई, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करो। इसमें हर्ज क्या है, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। और रही बात हमारी कि सर आप कह रहे हो कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होगा, हाँ हमें कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम पीछे जा सकता है, डिले हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये भी है भाई, उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में कांवड़ यात्रा अगर आप देखोगे तो भाई साहब चौंक जाओगे, चक्का जाम मिलता है, एकदम भयंकर तरीके से जाम 6 जुलाई को। अरे तो अभी से ही जाम मिलना स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई को तो देखना कितना जाम मिल जाएगा। तो एक तो बड़ा ये काम रीज़न है कि भाई कांवड़ यात्रा भी चल रही है, दूसरा तीर्थ यात्रा भी चल रही है, तीसरा क्या है, अभी हाई कोर्ट ने खैर स्टे लगा दिया है पंचायती राज चुनाव पे, लेकिन पंचायती राज चुनाव अगर होते हैं अगले महीने, अगर होते भी हैं अगले महीने, तो दोस्तों सीधी सी बात है बहुत सारा स्टाफ इस काम में लगेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, आप इसको गलत वे में ना लें। तीसरा और चौथा सबसे मेजर कारण क्या है भाई, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, और वो भी एज आयु सीमा को लेकर। पेपर हो गया तो फिर क्या खाक आयु सीमा बढ़ेगी, 90% तो फिर आयु सीमा बढ़ेगी नहीं, दोबारा से तो पेपर होने से रहा, सरकार इतना वहन तो नहीं करेगी। हो सकता है कि अगली भर्ती में आयु सीमा बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। होने को क्या नहीं हो सकता। ये वीडियो में जो बना रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य पर्पज़ क्या है, जो लोग ये बार बार बोल रहे हैं सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, हमने उस चैनल की वीडियो देखी वो कह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, हमने फलाना की वीडियो देखी आप भी कह रहे हैं सर। अरे भाई हम कह रहे हैं कि जिसका फिजिकल निकल रखा है वो 6 जुलाई को एग्ज़ाम की तैयारी करें, साफ बात। इसमें कोई भ्रमित कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 6 जुलाई को आप तैयारी करो, ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है। हम तो सिर्फ वो कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से संभावनाएं बता रहे हैं, सिर्फ संभावनाएं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम श्योर नहीं करें, किसी वीडियो में कोई भी नहीं बोल रहा होगा भी श्योर है, और संभावना बता रहे हैं ऐसा हो सकता है। और आयोग को एग्ज़ाम करने में जल्दबाजी लेनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और आपस में गलत सलत एक दूसरे को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मामला हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में जैसा भी होगा सर्वमान्य होगा, बढ़ेगी तो ठीक है एक्सेप्टेड है, नहीं बढ़ेगी तो एक्सेप्टेड है, क्या कर सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं है एक दूसरे से गलत सलत आरोप लगाना, एक दूसरे को गलत बोलना, किसी यूट्यूब चैनल को गलत सलत, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। आप लोग इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आप तर्क पर आधार पर बोलिए ना। जिस तरीके से हम तर्क के आधार पर बोले कि ये रीज़न हो सकते हैं, एग्ज़ाम पीछे जा सकता है, संभावनाएं हैं। रही बात एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो रखा है 6 जुलाई को, मैंने तो एग्ज़ाम कैलेंडर का भी हाल दिखाया आपको कि कितने एग्ज़ाम हुए हैं। खैर आयोग ऐसा नहीं है, आयोग में काफ़ी सुधार हुए भी हैं। दूसरा बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात ठीक ठाक लगी हुई है पहाड़ पर, और 6 जुलाई को तो और भी भयंकर लग जाएगा, मानसून अपने रुद्र रूप में आ जाएगा। तो कहने का मतलब भाई मुझे तो पूरी संभावना है, मेरे खुद के विचार हैं, कोई इससे सहमत हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है भाई, तुम्हारे अपने विचार, तुम भी अपने विचार बना सकते हो। लेकिन भाई 6 जुलाई को एग्ज़ाम है तो आप तैयारी करो ना, हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो। तो भ्रमित ना हो, आप 6 जुलाई को एग्ज़ाम को मानते हुए आप अपनी उसी जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। मेरी किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल लीजिए, नोट्स लेने नोट्स लीजिए, और मेंबरशिप लेनी दोस्तों मेंबरशिप जोड़ लीजिएगा। रही बात, फिर मैं बोल रहा हूँ लास्ट, एग्ज़ाम 6 जुलाई को होगा ही नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये भी साफ कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो भैया नहीं होना चाहिए। आयोग को मौका देना चाहिए बच्चों को, नए बच्चों को। आयोग का क्या जा रहा है, आयोग को तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अगर कराता भी है तो कम से कम हाई कोर्ट से लिखित रूप में परमिशन लेनी चाहिए, और लेना भी चाहिए और लेगा भी। तो ये मामले कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिनको खुलकर बोलना भी संभव नहीं है। अभी पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मामला हाई कोर्ट में है, देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय क्या करते हैं इसमें। तो जो भी फैसला होगा सर्वमान्य है, आप वेट ही कर सकते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या पता कोई तिथि मिल जाए हमें 6 जुलाई से पहले, या हो सकता है कि जुलाई में एग्ज़ाम ना हो तो हो सकता है कि जुलाई में मिल जाए, हो कुछ भी सकता है। लेकिन मैं जिन बच्चों का फिजिकल निकल रखा है मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि भाई 6 जुलाई को एग्ज़ाम है, आप तैयारी करो, भ्रमित ना हो। ये तो संभावित है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।